जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई हम लोग पढ़ाई करेंगे 12 जनवरी 2024 से रिलेटेड जो करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो उसके बारे में भाई हम लोग एक एक करके देखेंगे। क्लियर है? तो बड़ी खुशी की बात है, यदि हम देखा जाए तो सबसे पहला सवाल यही है कि भाई 12 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। तो 12 जनवरी की यदि हम दोस्तों बात करें तो 12 जनवरी को सबसे पहले यूएनओ के द्वारा यह दिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय यंग डे, यूथ डे, युवा डे मनाया जाए। तो सबसे पहला सवाल यही है कि 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत सरकार की यदि हम बात करें तो अपना इंडियन गवर्नमेंट 1984 में यूथ डे को मनाने की घोषणा की और इसको 1985 से, ध्यान रखिएगा, 1985 से प्रत्येक 12 जनवरी को किनके यादों में, स्वामी विवेकानंद जी के यादों में प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के द्वारा नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल यूथ डे हो, युवा दिवस हो या नेशनल यूथ डे हो, अब यहां से सवाल यह पूछा जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा कब से मनाया जा रहा है युवा दिवस। तो 1985 कंडीशन 1, किसके यादों में यूथ डे की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो आपके पास जवाब एक ही होगा, तो कौन होगा भाई? स्वामी विवेकानंद। क्लियर है? दूसरे सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। दूसरा सवाल अपना है कि भारत का सबसे बड़ा पुल बनकर तैयार हो चुका है, यह मैं आपको बता दूं, और इस पुल का नाम है अटल सेतु। सबसे पहला सवाल यही है कि यह जो अटल सेतु पुल है, इस अटल सेतु जो पुल है ये है कहाँ? तो यह मुख्य रूप से कहाँ पड़ेगा भाई? तो महाराष्ट्र में पड़ेगा। ठीक है। इस पुल की दोस्तों लंबाई की यदि हम बात करें तो इस पुल की लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? तो 22 किलोमीटर है। समुद्र में दोस्तों इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है? तो समुद्र में इसकी जो लंबाई है वह 16.5 किलोमीटर है। इसका मतलब लैंड एरिया से गुजरते हैं लगभग कितना किलोमीटर? तो 5.5 किलोमीटर के आसपास। तो यह जरूर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अच्छा, यह भी पूछा जा सकता है कि आपसे सीधा सा सवाल दे देगा भाई कि भारत समुद्र पर बना भारत के सबसे लंबा पुल जो है, भारत का सबसे लॉन्गेस्ट जो पुल है वह कौन सा है? तो अटल सेतु पुल है। इसका काम यदि देखिएगा तो इसका काम शुरू कब हुआ था? तो 2016 में। ठीक है। और 2024 में 12 जनवरी को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया। ज़्यादा नहीं टेंशन लेना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अटल सेतु पुल महाराष्ट्र में, लंबाई 22 किलोमीटर, समुद्र में बना भारत का यह सबसे लंबा पुल है। समुद्र में कितने लंबाई इसकी पुल की लंबाई है? इतना, और जो बचा वह लैंड एरिया पे। तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें। क्लियर है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन तो बनता नहीं है भाई, इसलिए बकवास करने से अच्छा है भाई फालतू पढ़ाने का मैं भी पुराने चीज़ उठा के पढ़ा दूं, क्या कोई फ़ायदा नहीं है भाई, है ना? फिर तो आपका करंट अफेयर और जीके से कोई मतलब ही नहीं रहा, पता ही नहीं चलेगा। अब देखो, हाल फिलहाल में ये पूछा गया है आकाश एनजी मिसाइल। ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। आकाश एनजी मिसाइल है भाई। तो आकाश एनजी मिसाइल की यदि हम बात करते हैं, आकाश एनजी मिसाइल को लॉन्च किया गया। कहां से लॉन्च किया गया भाई? चांदीपुर से किया गया। और यह चांदीपुर मुख्य रूप से जो सैटेलाइट सेंटर है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है कि आकाश जो एनजी मिसाइल जो है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसरो नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? डीआरडीओ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अब दोस्तों, मैं होमवर्क मुझे देने की आदत है, एक तो आप लोग यह बताइएगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। अब जरूर हमें बताइएगा। कंडीशन नंबर 2, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? कंडीशन नंबर
थर्ड, अभी डीआरडीओ के मेन चेयरमैन कौन है, और कंडीशन नंबर फोर्थ, क्योंकि जब तक आप सर्च नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। दिमाग लगाओ, समझ में आ गया, और दिमाग तभी लगेगा जब मशक्कत मेहनत करेंगे। तो अगला सवाल, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये चारों जवाब आपके पास होना चाहिए और हमें आप लोग मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डीआरडीओ का फुल फॉर्म, डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई, डीआरडीओ का प्रेजेंट टाइम का चेयरमैन कौन है वर्तमान समय का, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यह जरूर बताइएगा। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। हाल फिलहाल में डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर से आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। इसकी दोस्तों मारक क्षमता यदि हम बात करें तो इसकी मारक क्षमता कितना से कितना किलोमीटर है, तो यह 40 से 80 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और यह हवा से हवा में भी मार कर सकता है। इतना ये चालाक ये मिसाइल है, एक तरह से एक्सपर्ट है, ध्यान रखिएगा, कि क्षण भर में दूसरे के विमान को, दूसरे के मिसाइल को पता भी नहीं चलेगा और हवा में ही क्या कर देगा, क्रैश कर देगा, ब्लास्ट कर देगा। तो यह थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और खास बात है इस मिसाइल का है कि इस मिसाइल को ध्यान रखिएगा, इस मिसाइल को मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। तो ये बड़े अच्छे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। पहले बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, तो मोबाइल से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसको लॉन्च किया जा सकता है। क्लियर है भाई? अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखो भाई, ये जो अगला मैं क्वेश्चन बता रहा हूं बिल्कुल फैक्चुअल है। हालांकि मैं इसमें चाहूं, ठीक है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से खींच लूं, आपको भी पता चलेगा, आपको भी मजा आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो जब क्लास होता है अलग होता है। यहां पे देखो, अभी हाल फिलहाल में मैं तो आप लोगों को बता चुका हूं कि हाल फिलहाल में लक्षद्वीप को लेकर बड़ा ही चर्चा का सब्जेक्ट इंडिया बना रहा, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री गए थे। तो 1-2 तो जो पॉइंट्स आया था मैं पहले बता दिया हूं। यहां पे कुछ आइलैंड एरिया का नाम मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ना टकराए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो कुछ आइलैंड एरिया, स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो ये देखो, ये तीनों जो आइलैंड एरिया है, यह तीनों के तीनों आइलैंड एरिया अंडमान निकोबार में है। हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में अंडमान निकोबार ना हो, बंगाल की खाड़ी हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये तीनों आइलैंड बंगाल की खाड़ी में। लेकिन क्या पहले भी इसका नाम यही था? नहीं। अब यहां पे यदि दोस्तों यदि देखना तो स्वराज द्वीप का जो पुराना नाम था उसका नाम था हैवलॉक द्वीप। शहीद का जो पुराना नाम था वह था नील द्वीप, और सुभाष चंद्र बोस द्वीप का जो नाम था वो था रॉस द्वीप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कि स्वराज द्वीप का पुराना नाम क्या था। तो हैवलॉक बना स्वराज, नील बना शहीद, और रॉस बन गया बॉस। क्लियर? रॉस, बॉस, हैवलॉक, स्वराज और नील शहीद, और ये तीनों के तीनों यदि आइलैंड एरिया की बात करें तो अंडमान निकोबार या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों, यहां कई बार पूछा जाता है कि पम्बन द्वीप कहां है। तो आप लोगों को पता होगा भाई, श्रीलंका जाने के लिए राम भगवान रामेश्वरम की यात्रा किए थे। तो रामेश्वरम जब रास्ते पे जाएंगे, रास्ते पे जाएंगे तो आपको यह एक छोटा आइलैंड, बड़ा ही खूबसूरत आइलैंड एरिया है। आपसे यदि पूछा जाए, हो सकता है यह पूछ दे राज्य तमिलनाडु, जगह पूछ दे रामेश्वरम, हो सकता है ये दोनों ना हो तो कन्याकुमारी भी हो सकता है। तो पम्बन आइलैंड रामेश्वरम के आसपास स्थित है। अगले की दोस्तों यदि बात करें, एक आगे बढ़ते जाते हैं, द्वीप, दीव आइलैंड एरिया, यह एक द्वीप है।
जिसका नाम है द्वीप, डायरेक्ट दे देगा। द्वीप आइलैंड एरिया कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तटीय क्षेत्रों में यह आइलैंड स्थित है। क्योंकि अभी चर्चा में रहा है ये सब आइलैंड, मैं बता देता हूं, अच्छे बुक में ना मिलेगा भाई। अगले की यदि बात करें तो अगला आइलैंड दोस्तों आ रखा है दीवर द्वीप। दीवर द्वीप की बात करें तो मैं कई बार आप लोगों को जीके ज्योग्राफी वाले रिवर वाले सेक्शन में पढ़ाया हूं कि गोवा जो है, गोवा की राजधानी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। तो यह मांडवी, तो जो मांडवी नदी के किनारे जो स्थित है, यही मांडवी नदी पर यह द्वीप स्थित है। तो आपसे पूछा जाए दीवर द्वीप कहाँ है, स्टेट पूछेगा तो गोवा, नदी पूछ देगा तो यह मांडवी नदी पर स्थित है। और मांडवी नदी के किनारे ही कौन सी राजधानी है? तो गोवा की राजधानी पणजी स्थित है। क्लियर है? अच्छा, दीवर द्वीप के बारे में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि भाई ये कितने द्वीपों का ग्रुप है? तो जो दीवर जो दोस्तों द्वीप है, यह टोटल यदि देखिएगा तो 5 द्वीपों का एक ग्रुप है। अगले की यदि हम लोग बात करें, अगला है कदमत द्वीप। कदमत द्वीप, ये ध्यान रखिएगा, अभी जो विवादित क्षेत्र रहा है, मालदीव कहता है, मालदीव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, हालांकि क्या कुछ नहीं कर पाएगा वो भाई। तो कदमत द्वीप मुख्य रूप से किस द्वीप का हिस्सा है? लक्षद्वीप का। और ये बड़ा ही खूबसूरत आइलैंड एरिया है, तो इसी सबको पर्यटन के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। अगले यदि दोस्तों हम बात करें, ये तो क्वेश्चन आप लोग कई बार किए होंगे एग्जाम के दृष्टि से, माजुली द्वीप विश्व प्रसिद्ध द्वीप है। यह पूरे दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो किसी नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड है। यह पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप नाम बताइए जो किसी नदी पर बना हुआ और जो सबसे बड़ा है। तो नदी भाई कौन सा हो जाएगा? तो नदी हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्रा। राज्य पूछेगा तो भारत का असम राज्य। इसी नदी पर एक आइलैंड है माजुली आइलैंड, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। और सबसे छोटा भी दोस्तों द्वीप इसी पर है, नदी पर बना हुआ, जिसका नाम है उमानंदा। हालांकि इस माजुली द्वीप को यदि हम बात करें, यह असम का, आप इमेजिन कीजिए, असम का एक जिला भी है। तो आप खुद से इससे इमेजिन कर सकते हैं एक जिला द्वीप में है, कितना बड़ा हो सकता है। क्लियर? कई बार यह भी पूछा जाता है कि माजुली किस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है? तो असम में यह पड़ता है, असम की यह सांस्कृतिक राजधानी भी है। एक दो और द्वीप देख लेते हैं हम लोग, है ना। एक पूछा जाता है, एक आइलैंड एरिया है भारत के सबसे दक्षिण में यदि हम बात करें तो ये हो गया भाई अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार इधर आएंगे, ये लगभग 6 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। इधर जाएंगे नॉर्थ, इधर आएंगे साउथ। तो इस आइलैंड एरिया की यदि बात करें, इस आइलैंड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। यह 2004 में यह पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट किस वर्ष विलुप्त हो गया? तूफान के कारण, चक्रवात के कारण। तो भारत का सबसे दक्षिणी जो विस्तार है वह इंदिरा पॉइंट है, जो विलुप्त हो गया तूफान के कारण। और यह तूफान बंगाल की खाड़ी में कब आया था? तो 2004 में आया था। इंदिरा पॉइंट के कई नाम हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट, ला हचिंग पॉइंट्स। तो कई बार आपके एग्जाम में इंदिरा पॉइंट ना देकर के अन्य नाम पूछ दिए जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न था भाई, है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं, मैं अभी आइलैंड एरिया पढ़ाने पे आ जाऊं, सिर्फ अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, कम से कम 3 घंटे लगेंगे। लेकिन वो भाई एक अलग सब्जेक्ट होता है जो करंट अफेयर में चर्चा में था 12 जनवरी को, मैं आपको बता दिया हूं, है ना। और एक सलाह मैं आप लोगों को देता हूं, यदि अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा। यदि आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, तो चीजों को बड़े सटीक में पढ़िए। और मैं बता देता हूं, यूपीएससी तक के जो बच्चे हैं, इससे बड़ा तो कोई एग्जाम नहीं है भाई, ये भी बच्चे, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं, एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिसका नाम है दैनिक जागरण। लेकिन दैनिक जागरण कई भागों में आता है। अब देखिएगा, दैनिक जागरण के इस साइड यहां पे रेड में लिखा हुआ रहता है राष्ट्रीय संस्करण।
यदि आपको करंट अफेयर बढ़िया तैयार करना है तो ये न्यूज़पेपर आप हर दिन पढ़िए हिंदी माध्यम के लिए, इससे अच्छा कुछ नहीं है। यदि ये महीने भर पढ़ लिए तो आपको किसी का करंट अफेयर पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर आप जब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब पढ़ेंगे तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। 10 मिनट 15 मिनट का करंट अफेयर बनता है, 2 घंटा कहाँ से बन जाता है। और इंग्लिश माध्यम तो आपको पता ही है, द हिंदू। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में 13 जनवरी के साथ। ओके, टेक केयर, बाय।